आप सभी को झुंड में होकर प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया को प्रार्थना की जरूरत है। केवल कलीसिया सेवकाई के द्वारा ही नहीं बढ़ती, कलीसिया प्रतिदिन अपने पर्सनल प्रेयर में आप उसको याद रखो। हालेलुया। और कई पास्टर्स की शिक्षा अभी नया निकला है कि उन्होंने कहा कि दशमांश अर्पण के बारे में बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है। मतलब बाइबल में कहता ही नहीं कि दशमांश डालो तुम, और फिर लोगों को तो वही, अरे हमारा पास्टर तो मुंह से मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पास्टर तो आ जाके दशमांश के ऊपर ही आता है। हालेलुया। अगर आप बीमार हो तो आपके लिए मैं प्रार्थना करूं? समझो शंभू आ जाओ इधर सामने। अगर समझो शंभू बीमार है, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं अभी। प्रभु यीशु के नाम से पिता, तूने कहा कि सारा दशमांश भंडार में डालो और इसको चंगाई में यीशु के नाम से दे रहा हूं क्योंकि दशमांश डाल रहा है। ऐसी प्रार्थना होती है? फिर कैसी प्रार्थना होती है? यीशु तेरे बेटे हुए फटकों के द्वारा तूने शंभू को चंगाई दी है। जिस वचन के द्वारा जो कार्य करता है वही वचन वहां पर इस्तेमाल होता है। तेरे बेटे हुए फटकों के द्वारा उसे चंगाई मिलती है। हालेलुया। जो वचन, बैठ सकते हैं, जो वचन जिसके लिए है वही चीज काम करेगा। प्रभु ने कहा यदि तुम्हें आशीषित होना है तो तुम्हारा अर्पण और दशमांश भंडार में डालो। हालेलुया। फिर मैं उपवास करता हूं पास्टर 3 दिन, मैं घुटनों पर रो रो कर प्रार्थना करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन दशमांश अर्पण नहीं डालूंगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। और फिर अभी जो शिक्षाएं चल रही है उसमें क्या आ रहा है? अरे हाँ, पास्टर तो बराबर बोल रहा है यार, हमारे चर्च में तो बस दशमांश 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 ही चालू है। दूसरा पास्टर कभी आकर पूछता भी नहीं हमें कि हम कैसे बीमार है, क्या है, क्या हो रहा है। फिर गुमराह और गुमराह होने के कारण बहुत सारे लोग जो है कलीसिया में से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है इस कलीसिया में, प्रभु ने जहां पर आपको बोया है, समझो एक छोटा सा आपने पेड़ लाया और आपने कुंडी में लगाया, उसको लगाने के बाद पानी डाल रहे हो, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 6 महीना, उसने क्या कर लिया? उस मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? जड़ पकड़ लिया और वो पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। वो इतना सा था जब आपने लगाया था, 1 साल में इतना बड़ा हो गया और फिर आप उसको उखाड़ रहे हो और दूसरी कुंडी में लगा रहे हो। जिस चर्च में आपको प्रभु ने बोया है उस चर्च से उखाड़ कर दूसरी कलीसिया में बो रहे हो, उसकी जड़ टूट रहे हैं। फिर से उसको जड़ पकड़ने के लिए टाइम लगेगा। फिर जैसा जड़ पकड़ने के लिए फिर उखाड़ो, दूसरी कलीसिया में डालो, वो पेड़ कभी बढ़ेगा? जहां पर प्रभु ने आपको रखा है, जहां पर आप फलवंत होना शुरू ही हो रहे हो, शैतान आपकी सबसे पहला सेवकाई पर अटैक करेगा कि जो सेवकाई के लिए प्रभु ने तुझे चुना है, जो स्थान तुझे दिया है, उस स्थान से तुझे हटाकर तुझे दूसरे स्थान पर लेकर जाए, तुझे गुमराह किया जाए। क्योंकि प्रभु ने केवल और केवल किसी पास्टर की सेवा करने के लिए तुम्हें नहीं चुना था, आराधना करने के लिए, पास्टर की आराधना करने के लिए नहीं, प्रभु की आराधना करने के लिए तुम्हें चुना था। जो भी कार्य के लिए तुम्हें चुना था। ये कलीसिया जो है अकेले पास्टर के ऊपर नहीं चलती, कभी भी याद रखना। कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग अभिषेक करके चुना है। जिसको जिसको जो जो कार्य करके चुना है, जो जो अभिषेक दिया है, उसका उसका हिसाब परमेश्वर उनसे पर्सनल लेगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि एक परदेसी जा रहा था, उसने किसी के पास 5 दिया, 3 दिया, 2 दिया, किसी ने 5 के 10 किया, किसी ने 3 के 6 किया, किसी ने 2 का दबा के रखा। और प्रभु ने आने के बाद हिसाब पूछा। उसने क्या किया? जब हिसाब पूछने के समय क्या कारण दिया उसने? प्रभु, मुझे मालूम था कि तू जहां पर बोता नहीं वहां से भी कटनी करता है, इसलिए मैंने काम नहीं किया। उसने रीजन दिया, रीजन। और प्रभु का वचन कहता है जो उसके पास था वो भी लेकर जिसके पास अधिक था उसको दिया गया। आपको जो प्रभु ने जिस कार्य के लिए चुना है वो कार्य को आप तुच्छ जानोगे और दूसरे काम के पीछे भागोगे तो प्रभु आपसे हिसाब पूछेगा कि मैंने जो तुझे चुना था, मुझे रीजन नहीं सुनना किसने तेरे साथ क्या किया है, मुझे केवल यह सुनना है कि तूने मेरे साथ जो तेरे हाथ में मैंने जो अभिषेक दिया था